यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी चलेगा बुलडोजर। बाबा बालकनाथ कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने का लिया संकल्प। शाम को नियत समय से काफी देर में शुरू हुआ भाजपा की जन आक्रोश रैली का समापन समारोह कार्यक्रम। कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में निकाली गई जन आक्रोश रथ यात्रा के समापन पर शहर में भी विरोध प्रदर्शन के साथ ही आजाद चौक में विशाल सभा आयोजित हुई। सभा में वक्ताओं ने शासन विरोधी प्रचंड ललकार के साथ कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। प्रारंभ में भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर अतिथियों ने जनसभा को शुभारंभ किया, जिसमें शिरकत करने आए हिंदू हृदय सम्राट एवं अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि राजस्थान की भूमि पर भी यूपी के तर्ज पर अत्याचार करने वालों पर बुलडोजर चलेगा। 75 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार पर ऐसा शासन नहीं देखा, जब पानी पिलाने जैसे पुण्य कार्य में भी सरकार पैसा खा रही है। मुख्य अतिथि विजया राहिटकर, सह प्रभारी राजस्थान भाजपा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा एवं अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने की। भीलवाड़ा से नव भारत से लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। गहलोत अपनी कुर्सी को बचाने में सफल हुए हैं, लेकिन राजस्थान को आज बर्बादी के कागार पर लाकर इन्होंने छोड़ा है। ये चिंता का विषय है हम सबके लिए। संप्रदाय विशेष के लोगों को उनके पर्व मनाने के लिए उनको बिजली पानी की सुविधा सरकार की ओर से सुनिश्चित की जाती है। किस प्रकार से उनको इश्तेहार पार्टी दी जाती है, किस प्रकार से राजस्थान में आज इन विधायकों के माध्यम से गुंडा राज स्थापित हुआ है, ये सारे विषय हम सबको ध्यान में है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से यहाँ भीलवाड़ा में आदर्श जी की मृत्यु हुई, हत्या हुई, जिस प्रकार से उदयपुर में कन्हैया की मृत्यु हुई, अगर ऐसी कोई हिम्मत पहली बात तो करता नहीं, अगर वो फिर भी कोई हिम्मत अगर उत्तर प्रदेश में कर लेता तो उसका क्या हर्ष होता, क्या हर्ष होता उसका। और एक तरफ ये राजस्थान सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देती है। आज तक करौली हिंसा के अपराधी पकड़े नहीं गए। आपने देखा होगा कि वही अपराधी इनके वहां पर इश्तेहार पार्टी में इनके साथ भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, बढ़िया बढ़िया। जिस प्रकार से माहौल तैयार किया गया इन कांग्रेस के द्वारा पीएफआई के साथ मिलकर सांप्रदायिक हिंसा, एक बार देखा होगा कि आपने पूरे राजस्थान में किस प्रकार से आगे बढ़ी थी। यात्राओं पर पत्थर बजाना, पत्थर से उन पर हमला करना, लाठी बजाना, और जिनके स्थान से, जिनके मकान से ये सब चीजें बरामद हुई, वो जिनका पूरा प्रत्यक्ष रूप से इनके अंदर हाथ था, आज तक वो पकड़े नहीं जाते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति हम सबको दिख रही है। लेकिन भाइयों बंधुओं, हम सबको सजग और तैयार रहना है। इनके किए का जो अंजाम हम सबको इनको दिलाकर रहना है। इनको सजा दिलाएंगे निश्चित रूप से। और एक दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ राजस्थान में भी इन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चढ़ेगा, इनको जमीन में मिलाकर, इनको मिट्टी में मिलाकर ये राजस्थान सुशासन की स्थापना करेगा। जो केंद्र की जल जीवन मिशन योजना है, पानी पिलाने की योजना है, पानी पिलाने से बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता ना। लेकिन ये गहलोत सरकार पानी पिलाने के कार्य में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे कर रही है। उसकी पाइपलाइनों में पैसा खा रही है। जिस क्वालिटी की, जिस उच्च स्तर की जो पाइप लगनी चाहिए, उन पाइपों में भ्रष्टाचार कर घटिया पाइपें लगाई जा रही है। और तो और जनता को जो पानी समय से मिल जाना चाहिए, इनकी ये नीति और रीति रही है कि पानी जनता को ना मिले। अगर जनता को पानी मिल गया पीने के लिए तो आशीर्वाद और धन्यवाद ये जनता मोदी जी को देगी। इसलिए राजस्थान की जनता को पानी नहीं मिलना चाहिए। आने वाले समय में चुनाव क्या रहा? देखिए, जन आक्रोश यात्रा जिस विषय को लेकर पूरे राजस्थान में पहुंच रही है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, और गांव ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल के कार्यक्रम और वर्तमान में विधानसभा के हेडक्वार्टर पर जन आक्रोश रैली का आयोजन, ये सिर्फ इसका एक ही कारण है और एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान में जिस प्रकार का शासन कांग्रेस के लोगों का है, जिस प्रकार से अत्याचार, दुराचार, अन्याय राजस्थान की जनता के साथ में हो रहा है, राजस्थान की जनता की रक्षा सुरक्षा आज ताक पर रखकर ये कांग्रेस सरकार शासन कर रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
उसी के साथ साथ में जब देखेंगे कि आप हर स्तर पर, चाहे ज़मीन का भ्रष्टाचार हो, चाहे खनन का भ्रष्टाचार हो, चारों ओर राजस्थान में लूटने की होड़ मची इन कांग्रेस के लोगों में। राजस्थान की जनता दुखी है। राजस्थान की ग्रामीण जनता, शहरी जनता तमाम तरह के कष्ट आज इस कांग्रेस शासन के अंदर सह रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजस्थान की जनता के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज वो बहुत दुखी है, निराश है। उसको संबल प्रदान करने भी और साथ ही साथ में उसको ये विश्वास दिलाने कि ये शासन हम बदलेंगे और राजस्थान में फिर से सुशासन की स्थापना होगी और शांति और सद्भाव की स्थापना होगी। सीएम को लेकर आपका नाम प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बराबर दर्जा दिया गया जी। सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी के लिए राम जी का शब्द इस्तेमाल किया, भगवान राम के लिए। नहीं, वो तो अपने जो इनके जो मुस्लिमों के देवता है, मुझे तो नहीं पता, जिसको ये पूजते हैं, ये तो उसके बराबर ही बैठा देना राहुल गांधी जी को, तभी अच्छा रहेगा, वो इसको पूज भी पाएंगे। इन लोगों ने राम जी के नाम को बदनाम करने का काम किया है। इस भारत भूमि जो राम के लिए जानी जाती है, उस भारत भूमि पे इन लोगों ने जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की है, भारत की भूमि की जो संस्कृति है उसको अपमानित करने का इन लोगों ने काम किया है। ये आज राम जी का नाम लेते हैं, ये राहुल गांधी जी आज दंडवत प्रणाम करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों ये नाटक चल रहा है? ये नाटक सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए चल रहा है। ये जान चुके हैं कि ये भारत की जनता ने तुमको अब नकार दिया है, लेकिन अब ये धर्म की आड़ लेकर और अपने आप को हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति ये दिखाकर कि मैं मानता हूँ, मैं भी दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं भी राम राम बोलता हूँ, ये केवल और केवल जनता के वोट लेने का इनका नाटक है। लेकिन जनता इनकी बातों को समझती है। संतों को भी मारने की धमकी मिली, देवनंदन साहब को भी मारने की धमकी मिली। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने तो सदैव संत को और सनातन धर्म को ख़त्म करने का काम ही किया है। इनमें ये कांग्रेस के लोग हैं, इनमें मुग़ल हो चाहे अंग्रेज हो, उन्हीं की रीति नीति पर ये लोग चलते हैं। लेकिन ये सनातन धर्म है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, न कोई ख़त्म इसको कर सकता है, क्योंकि मानवता की जड़ें हैं सनातन धर्म। चाहे वो किसी भी मानव सभ्यता की बात कर लो, चाहे किसी भी धर्म की बात कर लो, उन सब की जननी है ये राष्ट्र और उनकी सब की जननी है ये सनातन। इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसको कोई ख़त्म करेगा तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। राजस्थान में अगले सीएम को लेकर के आपका नाम लिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और माननीय प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व आज राष्ट्र के पास में है। आज किसी भी प्रदेश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें